माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। हम पहले सारी थ्योरम कवर करेंगे। हमारे पास लगभग 5 थ्योरम्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर के नोटेड हैं बिल्कुल कि 1 और 2 मार्क में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है। कल के सेशन में हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को डिस्कस किया था विद एक्सरसाइज 6.1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ इन टू ट्रैंगल, अगर मान लो दो ट्रैंगल में क्रोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल। हैंस द टू ट्रैंगल आर सिमिलर। सिमिलरिटी में मैंने कल भी कहा था कि हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती हैं कि दो ट्रैंगल के बीच में दो चीज़ें जो हैं वो कॉमन है तो हम उसको कहते हैं कि वे सिमिलर हैं। अगर उनके बीच में तीन चीज़ें कॉमन आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर है ही है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगी, बट सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आपने यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसीडर किए बी सी और डी ई एफ, और यहाँ पर हमने एक थर्ड लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है ई एफ के पी क्यू। दिस क्रिटेरियन इज रेफर टू द ट्रिपल ए क्रिटेरियन, क्योंकि एंगल ए इक्वल आएगा डी के, बी इक्वल आएगा ई के, सी इक्वल आएगा एफ के। या फिर हम कह सकते हैं कि डी इक्वल आएगा ए के, पी इक्वल आएगा बी के, क्यू इक्वल आएगा सी के। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, वही मैंने कहा था ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, और दूसरी क्या ले सकते हैं ए बी सी डी पी क्यू। फिर बी इक्वल हो जाएगा पी के और सी इक्वल हो जाएगा क्यू के। ए बी सी और डी पी क्यू ली तो हमारी एंगल बी इक्वल आ गया पी के जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, और सी इक्वल आ जाएगा क्यू के। तो यहाँ पर अगर मैं डी पी का रेशियो लेती हूँ पी के साथ और डी क्यू का रेशियो लेती हूँ क्यू एफ के साथ, तो यहाँ पर जो ए बी का रेशियो जो है डी ई के साथ इस कंप्लीट के साथ, और ए सी का रेशियो डी एफ के साथ, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ भी आपस में क्या आएगा, इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल्स हैं अगर वो हमारे इक्वल हैं तो उनके साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। रिमार्क पॉइंट रिगार्डिंग दिस थ्योरम, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, अनदर ट्रायंगल देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल एंड देयर थर्ड एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, तो उनका तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल आएगा। देयरफॉर ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज, इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल ऑफ ए अदर ट्रायंगल। मान लो एक ट्रायंगल के दो एंगल 30 और 60 हैं और दूसरे के भी 30 और 60 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका थर्ड एंगल भी इक्वल आएगा, क्योंकि 180 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो दोनों केस से हमारे पास 90 ही बचेगा, तो सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। थ्योरम 6.4, इफ टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर, अगर दो ट्रायंगल में साइड आपस में प्रोपोर्शनल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, और वो दोनों की दोनों ट्रायंगल कैसी होंगी, वो दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होंगी। एक ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी, एक ले ली डी पी क्यू, तो यहाँ पर हमने कहा ए बी इक्वल है डी पी के, ए सी इक्वल है डी क्यू के, बी सी इक्वल है पी क्यू के। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बी इक्वल है डी ई के, ए सी इक्वल है डी एफ के, और बी सी इक्वल है ई एफ के। दिस क्रिटेरियन इज रेफर टू एज द ट्रिपल एस साइड 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 सिमिलरिटी क्रिटेरियन ऑफ द टू ट्रायंगल। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग, वही मैंने कहा था ए बी डी ए सी डी एफ बी सी ई एफ, वही लिया है। डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी ज्वाइन पी क्यू, वो चीज़ें भी आपकी पॉसिबल है, तो आपस में साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर सीपीसीटी से क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल ए इक्वल आ जाएगा डी के, बी इक्वल आ जाएगा ई के, सी इक्वल आ जाएगा एफ के, जो हमारी लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट थी। जो उसमें स्टेटमेंट थी वो इसमें प्रूव करना है, और जो इसमें स्टेटमेंट है वो उसमें प्रूव करना था। तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा डी के, बी इक्वल आ जाएगा ई के, सी इक्वल आ जाएगा एफ के, या फिर ए इक्वल डी के ही रहेगा, बी इक्वल आ जाएगा पी के, सी इक्वल आ जाएगा क्यू के। उसमें हमें साइड लेके आनी थी और इसमें लेके आने हैं एंगल्स। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, देन द इंक्लूडिंग साइड आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने कहा एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, तो यहाँ पर ए बी डी के आएगी और ए सी किसके इक्वल आएगी, डी एफ के। देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम कहते हैं कि वो दोनों की दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कैसी हैं, वो सिमिलर हैं। तो ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे, दिस क्रिटेरियन इज रेफर टू एज एस ए एस साइड एंगल साइड, क्योंकि दो तो साइड होगी जहाँ पर वर्टेक्स पर एंगल बना है।
Then the two triangle is before this theorem can be proved by taking the two triangle ABC and DEF such that AB by DE is equal to AC by DF. एंगल ए इक्वल आ गया डी के, DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC जो इन P2Q। तो आपस में पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, सिमिलर, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी कॉमन निकालनी होती है, नॉट मोर देन टू। अगर दो प्रॉपर्टी हमारी कॉमन आ जाती है दो ट्रायंगल के बीच में तो हम उनको कहते हैं कि वो ट्रायंगल्स कैसी हैं, वो ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर है। बट कॉन्ग्रुएंट के केस में हमें तीन प्रॉपर्टी निकालनी होती हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर दिस चैप्टर, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। अगर चार साइड एक फिगर की हैं, चार दूसरी की हैं, तो हम कहेंगे कि वो सिमिलर है, बट जरूरी नहीं है कि उनका नाम सेम हो। दूसरा हम केस यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि एक शेप है जिसकी 6 साइड है, दूसरी की भी 6 साइड है, चाहे वो कैसे भी हो, तो दोनों की साइड अगर सेम है तो हम उनको कहेंगे कि वो सिमिलर है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारी फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर होती हैं, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो। वही चीज़ मैंने ट्रायंगल के लिए अप्लाई की है। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल आर इक्वल देन देयर corresponding साइड आर इन द सेम रेशियो। इफ इन द टू ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल लेके चले, टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, एक ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, टू एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल आर सिमिलर, तो वहाँ पर हमारा डबल ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन अप्लाई होती है। 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन ऑफ NCERT क्लास 10th। यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली जो साइड हैं उनकी लेंथ गिवन थी और हमने यहाँ पर BPT को अप्लाई किया। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ली ABC, ये दे रखी थी, AD है 1.5, BD है 3, AE है 1, EC है फाइंड आउट करनी। तो AD बाई BD AE बाई EC के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ऊपर वाला छोटा पोर्शन डिवाइड बाय नीचे वाला छोटा। वही हमने लिया बाय BPT, AD बाई BD AE बाई EC। दो ट्रायंगल हैं ADE और दूसरी है ABC। 1.5 डिवाइड बाई 3 1 बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डेसिमल को ओपन किया तो डेसिमल हटा के क्या आ गई 0, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो EC क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2। एक बात का ध्यान रहे, मान लो ये पूरी साइड दे रखी होती और ये छोटी होती तो हम क्या करते AD पूरी डिवाइड बाई AB, ठीक है। फिर अगर इधर की छोटी डिवाइड बाई पूरी ले रहे हो तो इधर की भी वही सेम होनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से साइड का रेशियो आपने फर्स्ट एक लेफ्ट हैंड साइड पर लिया है वही सेम पैटर्न आपका राइट पर चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट पर आपका कुछ और चल रहा है और राइट पर आपका कुछ और ही चल रहा है। तो साइड जब भी आप चूज करें इस चैप्टर में वो साइड आपकी क्या हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो कि इसका छोटा पोर्शन AD लिया और फिर पूरा लिया AB, तो इसका भी छोटा पोर्शन AE डिवाइड बाई पूरा AC आना चाहिए। अब दोनों छोटे ले रहे हो तो AD बाई BD और AE बाई EC होना चाहिए। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ADE और एक ले ली ABC, तो AD बाई BD इक्वल आ जाएगा AE बाई EC के, यानी कि AD बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 5.4। यहाँ पर डेसिमल तक कट हो गया 3 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 7.2 डिवाइड बाई 3 आया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel. For more videos you can comment in the comment section, and after the 8th November there are back to back session of the live classes chapter wise of math and science both.